हर हर महादेव साथियों, मैं हूं निखिल जादौन, स्वदेशी संकल्प क्रांति सेवा ट्रस्ट का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय महिला सशक्तिकरण पर आज बात करेंगे कि ये क्या है और ये कब चला और क्यों चला। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण शब्द से ये पता चलता है कि महिलाओं को सपोर्ट करना, आगे बढ़ाना, किसी मामले में पीछे हो, किसी भी प्रकार का सपोर्ट हो। अच्छा, ये चला कहाँ से? तो यहाँ पर ये क्लियर कर देते हैं कि चला तो विदेशों से है, भारत में नहीं होता था, क्योंकि भारत में ऐसा माना जाता है कि महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं, महिलाएं बहुत ही हिम्मत वाली और ताकतवर होती हैं। ठीक है, जो वैज्ञानिक तौर पर भी यदि महिला के ब्रेन का एनालिसिस किया जाए तो पता चलता है। अब वो बात अलग है कि महिला अपने आप को पागल समझे, उल्लू समझ ले, तो है ना, तो वो बात अलग है। तो विदेशियों द्वारा चलाया गया, हमारे देश में आया। ठीक है, अच्छा, इसके कुछ थोड़े से फ़ायदे हैं वो बताते हैं, फिर कुछ जो नुकसान हो सकते हैं या हैं तो उस पर बात करते हैं कि वास्तव में नुकसान हो भी सकते हैं इसके या सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं महिला सशक्तिकरण के। ठीक है, दोनों पक्ष हम देखेंगे। तो सपोर्ट करने का मतलब ये है कि जैसे एजुकेशन में सपोर्ट करना महिला सशक्तिकरण है, ये भी भाई जो कन्याएं हैं उनको पढ़ाना, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है माता पिताओं का जो महिलाओं की शिक्षा को इतना प्राथमिकता नहीं देता है इन कंपैरिजन टू पुरुष, यानी कि लड़के। वो ऐसा इसलिए है कि ऐसा हमेशा से नहीं था। पहले जब हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे तो उस समय गुरुकुल जो होते थे उनमें लड़का लड़की सभी लोग पढ़ते थे और शिक्षा सबके लिए थी। ठीक है, और उस समय माता पिता भी लड़कियों को पढ़ाते थे। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद, हाँ, अंग्रेज़ जो थे, अंग्रेज़ों से महिलाओं को खतरा होता था। अंग्रेज़ कैसे होते थे ये तो सबको पता है। ठीक है, तो अंग्रेज़ों से खतरा समझकर माता पिताओं ने कन्याओं की शिक्षा पर रोक लगा दी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भाई हमारी जो बिटिया है वो किसी गोरे साहब का शिकार हो जाए, गोरे साहब की जवानी का शिकार हो जाए। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेकिन गोरे साहब इस प्रकार के इंसान थे, लेकिन इतने के बावजूद भी हमारे देश के कुछ बिना लिंग वाले समझदार लोगों को ये लगता है कि गोरे साहब के आने के बाद हमारे देश में विकास हुआ। गोरे साहब के आने से पहले हम लोग दो पत्थरों को ऐसे ऐसे घिस के चिंगारी निकालते थे, फिर गोरे साहब आए और हमारे देश में माचिस का आविष्कार हुआ। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण में तरह तरह के सपोर्ट होते हैं, जिसमें एक हमने एजुकेशन बताया, और क्राइम अगर कोई हो रहा है तो उसमें महिलाओं को कुछ खास सहयोग देना, क्योंकि महिलाएं सामान्यतः क्राइम के मामले में इतना अपने आप को अकेले नहीं लड़ सकती। एक सामान्यतः बता रहा है, जैसे मान लीजिए रास्ते में किसी से लड़ाई हो गई, कोई चोर आ गया, तो पुरुष सामान्यतः हाथापाई कर सकता है, लड़ सकता है, और महिला सामान्यतः हाथापाई नहीं कर सकती, उस पर हमला नहीं कर सकती अपने बचाव में। तो महिलाओं को कुछ स्पेशल सपोर्ट दिया जाना, ये भी महिला सशक्तिकरण का ही एक हिस्सा है। ठीक है, इसी प्रकार के और भी तरह तरह के सपोर्ट हैं जिनकी बात होती है हमारे देश में। इसके अलावा एक और इसी में एक महिला सशक्तिकरण नामक जो स्कीम है, इसमें एक चीज़ और है। मेरे लिए तो स्कीम है ये, ठीक है, मेरा व्यक्तिगत विचार है। तो इस स्कीम में एक चीज़ और आती है कि महिलाओं को अब चौका से निकलकर अपने घर के रोटी थप 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 थप, बेलन ऐसे ऐसे सब्जी काटो खट 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 खट, ठीक है, इससे निकल के ये जो ओल्ड फैशन पुराने ज़माने की जो चीज़ें हैं, ये पिछड़े जो तौर तरीके हैं, इनसे निकल के अब घर से बाहर आके नौकरी करनी चाहिए, पैसा कमाना चाहिए और एक स्टैंडर्ड लाइफ जीनी चाहिए, एक कूल लाइफ जीनी चाहिए। वाह वाह, इस प्रकार की, क्योंकि खाने के लिए है ना, ऑनलाइन जो चल गया है वो ऐसे क्लिक करो, पिज्ज़ा आ गया, क्लिक करो, बर्गर आ गया, इस प्रकार से। तो अब बात करते हैं कि यदि ये महिला सशक्तिकरण के चलते यदि महिलाओं को फिर ऐसा भी लगता है कि भाई यार हमारे साथ वास्तव में क्या गलत हो रहा है, क्या चौका में रहना और रोटी बनाना या सब्जी बनाना या घर के काम करना तो लो क्लास चीज़ें हैं, ये सब क्या कर रही हैं हम यहाँ पर। हम महिलाओं के लिए एक सवाल रखना चाहते हैं, पूरे भारत देश की महिलाओं को एक सवाल है। सवाल ये है कि पूरे भारत देश की कोई भी महिला यदि ये साबित कर देती है कि घर के कार्य करना पिछड़ापन है, अच्छा, तो मैं उस महिला को 50,000 रुपये दूंगा। चलिए महिला छोड़िए, पुरुष भी ये साबित कर देता है महिला के साथ साथ, ठीक है, साबित करता है कि पिछड़ापन है घर के काम करना, तो मैं उसको 50,000 रुपये दूंगा। यदि नहीं देता हूँ तो वीडियो डाउनलोड करके रखिए, FIR कर सकते हैं कि भैया हमने साबित किया, फिर भी ये 50,000 रुपये नहीं दे रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सवाल रहा भारत देश की सभी महिलाओं के लिए। ठीक है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण सवाल है, हल्के में ना लेना। अब मान लीजिए महिला सशक्तिकरण के चलते बहकावे में आकर या महिला जो है ये समझें कि चलो भाई बाहर जाना ही सब कुछ है तो चलो हम नौकरी करती हैं, तो महिलाओं की संख्या, सड़कों पर चलना, बसों में चलना, ट्रेन में चलना,
इनमें बढ़ जाएगी महिलाओं की संख्या, और महिलाएं तो आभूषण भी पहन के चलती हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जब महिलाओं की संख्या सड़कों पर, ट्रेन्स में, बसेस में जब बढ़ जाएगी तो आभूषणों की संख्या, घर से बाहर आभूषणों की संख्या भी बढ़ जाएगी, तो फिर जो चोर हैं उनको खींचने में, चैन खींचने में, कान से खींचने में, अंगूठी खींचने में, हाथ से, सोने की जो होती है महिलाओं के हाथ में, पुरुष इतनी नहीं पहनता, उसमें आसानी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अपराध को बढ़ावा मिल रहा है। इसका मतलब या हम ये निकाल सकते हैं क्या कि अपराध को बढ़ावा मिल रहा है? ये आप लोग देखिएगा कि क्या वास्तव में ऐसा है, महिला सशक्तिकरण जिम्मेदार है या नहीं है। हमने सिर्फ बात रखी है अपनी कि क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं, कि महिला सशक्तिकरण से अपराध को बढ़ावा मिल सकता है या नहीं। अब बात करते हैं महिलाओं का जो दिमाग है वो किस प्रकार से बनाया है प्रकृति ने, और पुरुषों का दिमाग किस प्रकार से बनाया है। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए विज्ञान में चलते हैं, अंदर विज्ञान की खाई में गोता लगाते हैं। तो महिलाओं का दिमाग इस प्रकार से बनाया गया है प्रकृति के द्वारा। गूगल पे मौजूद होगा, देख लीजिएगा, महिलाएं भी देख सकती हैं, क्योंकि विश्वास हो सकता है ना, महिलाओं को जल्दी विश्वास नहीं होता ना। ये आज की महिलाओं की बात कर रहा हूँ मैं, विश्वासना वाली, पहले वाली की नहीं, ठीक है। तो महिलाओं का दिमाग इस प्रकार से बना होता है कि भाई छोटे छोटे काम 20 मिनट के, फिर 40 मिनट का, फिर उसके बाद 10 मिनट का, फिर उसके बाद 45 मिनट का, ऐसे करके बहुत सारे कामों को महिलाएं कर सकती हैं। और इस प्रकार के काम कहाँ पाए जाते हैं? घर में पाए जाते हैं। जैसे भोजन बनाना भी होता है, जिसमें वस्त्र धोना भी होता है, जिसमें गंदे झूठे बर्तन धोना भी होता है, क्योंकि वो बहुत पिछड़ा काम है ना, गंदे झूठे बर्तन धोना, वो भी होता है, वैसे 20-25 मिनट का काम है, ठीक है। उसमें झाड़ू लगाना भी होता है। देखो भैया कैसे काम है नौकरों वाले, है ना। ये छोटे छोटे काम करने के हिसाब से महिला का दिमाग बना होता है। पुरुष का दिमाग क्या होता है कि एक काम जो लंबे समय में ख़त्म होता हो, जैसे टीचिंग करना है, फसल काटना है, खेत में बैलों को घुमाना है। अभी तो ट्रैक्टर आ गए, पहले बैल होते थे, बैल घुमाते थे घंटों घंटों तक। पुरुष घुमा सकता है लगातार एक काम को, बैलों को। तो लगातार एक बहुत लंबे समय तक चलने वाला काम, और कम काम, ये नहीं कि एक दिन में 10 काम पुरुष कर ले, एक दिन में 2 या 3 काम जो थोड़े बड़े बड़े समय में ख़त्म होते हैं। इस प्रकार के काम करने के हिसाब से पुरुष का दिमाग बनाया है प्रकृति ने, ठीक है। तो इस प्रकार के काम तो घर से बाहर ही मौजूद होते हैं, जो पुरुष का कार्य क्षेत्र होता है सामान्यतः। तो ये है कि इसमें हम देखें तो इससे ये पता चलता है कि महिलाओं के जो घर में रहने की जो आदत है वो परंपरागत है, महिलाओं के दिमाग के हिसाब से है कि उनका दिमाग किस हिसाब से डिज़ाइन किया है प्रकृति ने, तो उस हिसाब से वो घर के कामों को ज़्यादा अच्छे से कर सकती हैं अपने दिमाग के हिसाब से। अच्छा, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो दलील देंगी, नीचे टिप्पणी में आके उल्टियाँ करेंगी, अरे पति खर्चा नहीं देता, पति क्यों नहीं देता खर्चा। अच्छा, मैं बताता हूँ ना, आप टेंशन मत लो ना, मुझे सब मालूम है आपके बारे में, महिलाओं के बारे में। देखो भैया क्यों नहीं देता, लिपस्टिक खरीदनी है मछली के तेल वाली, और उसमें केमिकल होते हैं, जो केमिकल अंदर जाके कैंसर बनाएंगे, ठीक है। उस लिपस्टिक के लिए खर्चा नहीं देता पति, उस क्रीम के लिए खर्चा नहीं देता जो सुअर की चर्बी से बनती है, उस ऊंची एड़ी की चप्पल के लिए खर्चा नहीं देता जो एड़ी की हड्डी और नसों को ख़राब कर देती है, और जो दर्द है वो एड़ी से घुटनों तक आ जाता है, उसके लिए खर्चा नहीं देता। बताओ, एक स्मार्टफोन खरीदने के लिए खर्चा नहीं देता, तो हम अपनी सहेली से 1-1 घंटे बात करें, और जो मोबाइल का जो रेडिएशन है ना वो दिमाग को ख़राब करे, और ब्रेन ट्यूमर की समस्या हमें हो जाए, याद शक्ति हमारी कमज़ोर हो जाए, सिर में दर्द रहने की समस्या हो जाए। बताओ, हम 1 घंटे सहेली से बात करेंगे, क्या दिक्कत है हमारे पति को? हम तो हंस की बात करेंगे, अरे हमारी बचपन की सहेली है वो, बताओ हम क्यों ना बात करें। वो बताओ, बिछड़ गई थी वो 10 साल पहले, मेले में खो गई थी, बताओ अब वो मिली है तो हमें बात करूँगी ना 2-2 घंटे उससे। ये है तो ब्रेन डैमेज हो गया। पिज़्ज़ा बर्गर टेस्टी होता है, पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खिलाते मुझे, बताओ देखो कैसे हैं। अरे यार तेरे बढ़िया हैं यार, तेरे खिला लाते हैं, है ना, पिज़्ज़ा बर्गर। फिर उससे क्या होता है, खून गंदा तो होगा ही होगा। एग हैं, एग अंडे जो बनते हैं महिलाओं में, तो अंडे की क्वांटिटी कम होना एक तो, और अंडे कमज़ोर होना, जिससे मरे हुए बच्चे पैदा होना, बच्चे का गर्भधारण ही न करना, ब्रेन की जो मेमोरी है उसका कम होना, पिज़्ज़ा बर्गर कोल्ड ड्रिंक से होने वाले कुछ गिने चुने 2-4 नुकसान बता रहा हूँ, वैसे नुकसान तो 50-100 प्रकार के होते हैं, ठीक है। खून गंदा होना हमने बता ही दिया है, हड्डियों की कमजोरी भी होती है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ पुरुष और महिलाएं दोनों मिक्स होके यहाँ दलील दे सकते हैं कि भैया खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा है कि भैया हमारी पत्नी काम कर लेगी तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं, भाई तू कौन होता है ये बोलने वाला, ठीक है। मान लो खर्च, अब अच्छा, अब हम उनके ज़रा खर्चों पर प्रकाश डालते हैं, थोड़ा सा प्रकाश लाइट डालते हैं, टॉर्च डालते हैं। देखो, पहला है कार खरीदेंगे साहब, भाई पड़ोसी पर कार है यार,
4 पहिए गाड़ी वो हमारे घर के आगे ऐसे खड़े करता है, सुबह सुबह पॉं 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 हॉर्न बजाता है यार, हमारी नींद खराब हो जाती है। बताओ, हमारे हमारे गले से नीचे पानी नहीं उतरता यार। बताओ, उसने कार ले ली, हम नहीं ले पाए यार। बताओ, हम भी लेंगे 12 लाख की गाड़ी, किस्त पे लेंगे तो 16 लाख की हो जाएगी वो, किस्त पे और लेंगे। 12 लाख लेने की क्षमता ही नहीं है। फिर क्या करेंगे पता है, फिर महीने में 2 बार घूमने जाया करेंगे। ध्यान से समझना, गणित लगाना, महीने में 2 बार घूमने जाया करेंगे, 1 साल में 24 बार। कार कब ख़राब हो जाती है? 10 साल में। तो 1 साल में 24 बार, तो 10 साल में 240 बार। 240 बार उस कार में बैठने के लिए केवल आपने 16 लाख रुपए का स्वाहा स्वाहा आहुति दे दी। केवल 240 बार उस गाड़ी में बैठने के लिए, थोड़ा सा ऐसे सेल्फी वेल्फी लेके, मी एंड माई न्यू कार, आज हम वहाँ गए घूमने, आज हम पिकनिक पे गए। केवल 240 बार, केवल 240 बार उस कार में बैठने के लिए। समझिएगा, हिसाब लगाइएगा, 2 बार से ज़्यादा तो नहीं आने वाले भैया। एक नौकर आदमी जो कहीं काम करता है 10-12 घंटे, उसको महीने में मुश्किल से 2 दिन इतना ही टाइम मिल पाएगा। 4 संडे में भी वो भी 2 दिन, क्योंकि 2 संडे तो बॉस एक्स्ट्रा काम दे देगा करने को, वो भी करना है ना। थोड़ा बच्चे को भी जो घुमा के लाना है, थोड़ा बहुत बाजार में शॉपिंग वॉपिंग भी जाना है, वो तो आप कार से जाओगे नहीं, थोड़ा दूर जो है, ठीक है ना, वो तो पैदल ही जाओगे। तो घूमने का तो भैया 2 बार ही हिसाब बनेगा ना आपका। तो बस 240 बार के लिए आपने 16 लाख का सुहा कर दिया, और वो किस्त चल रही है, किस्त चलेंगी 10 साल तक, धुआं किस्त चलेंगी भैया मज़े से, ठीक है। कार खरीदनी है। अब क्या करना है भैया, यार शहर में मकान बनाना है, किराए के घर में रह रहे हैं यार। मकान क्यों बनाना है? मकान मालिक चेचे चेचे करता है, हल्ला होता है घर में यार, मज़ा नहीं आता। थोड़ा बड़ा घर हो, बड़ा सा आंगन हो, उसमें हमारे बच्चे खेलें, हुड़दंग मचाएं। अब बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी तो पढ़ाना है। बताओ, बच्चे हमारे अंग्रेजी बोल लेंगे, हे मॉम, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। ओ मॉम इधर से बोल रही हैं, हे चाइल्ड, हैव यू टेकन द ब्रेकफास्ट? नो मॉम, आई हैवंट हंगर, आई हैवंट हंगर। और इस प्रकार से, मतलब अब मुझे तो आदत नहीं है ऐसे बोलने की, मुझे शुद्ध हिंदी बोलने की आदत है वैसे। तो इस प्रकार से बच्चा अंग्रेज बन जाएगा, फिर बच्चा कूल, थोड़ा सा मॉडर्न हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बच्चा थोड़ा सा कूल, थोड़ा सा मॉडर्न हो जाएगा। अच्छा, शहर में उनको एक और सुविधा चाहिए क्या? एलोपैथी के बड़े बड़े 20 मंजिल के हॉस्पिटल, बड़े बड़े 20 मंजिल के हॉस्पिटल, उसमें इलाज करवाएंगे। भाई 20 मंजिल का हॉस्पिटल है, तो उसमें जो टाइल लगी हैं, तो उसमें तो शीशे की भी ज़रूरत नहीं है बाल काटने के लिए। टाइल में ऐसे मुंह देखो और ऐसे करके बाल सेट कर लो, इतना इतना बढ़िया जो उसमें टाइल लगी रहती हैं। ऐसे ऐसे हॉस्पिटल है भैया। हॉस्पिटल लगता है कि कोई होटल लगता है रुकने का ठीक है ना। तो इसके अलावा डांस क्लब हैं, वो डांस क्लब होता है, प्लस वही बियर बार होता है, वहाँ बियर पियो, डांस करो, डिस्को 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 इस प्रकार के। और शराब की दुकानें हैं, गांव में नहीं मिलती, शराब की दुकानें भी होती हैं शहर में, तो शहर में शिफ्ट होना है। तेरी यादें मिटाने को पीता हूँ गम भुलाने को। तो भैया शराब की दुकान है, शराब भी तो पीनी है, झूमना है भाई, बड़े लोगों की पहचान है शराब, बड़े लोगों की पहचान है ना शराब। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं भैया, कि ये है महिला सशक्तिकरण, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जैसे जो महिलाएं किसी मजबूरी के चलते घर से बाहर काम करती हैं अपना घर को चलाने के लिए, तो वो महिलाएं वास्तव में देवी स्वरूप हैं, क्योंकि उनकी कोई मजबूरी है, उनके पति किसी कारणवश, जैसे बहुत कोई बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं तो काम पे नहीं जा सकते, या मान लीजिए पति नहीं हैं, मान लीजिए किसी के पति नहीं है ही नहीं, किसी के पति छोड़कर भाग गए, नामर्द निकले मान लो, क्योंकि मर्द तो कभी छोड़ के नहीं भागते ना, नामर्द ही तो भागते हैं। हमें पता है भाई, हमें पता है पुरुषों की कमियां भी हमें पता हैं और महिलाओं की कमियां भी हमें पता है, लेकिन मत लेना, ये है ना, ये यहाँ पर सब कुछ है, इसमें सब कुछ भर रहा है, ठीक है। महिला के लिए उसके रिश्ते ज़्यादा कीमती होते हैं और उसकी इज्जत इतनी कीमती नहीं होती, जबकि पुरुष के केस में उल्टा है। पुरुष के केस में, एक आदर्श पुरुष की बात बताऊँ मैं, ठीक है ना। आदर्श पुरुष का मतलब जो अपने आप को वास्तव में पुरुष मानता है, कोई व्यक्ति जो अपने आप को कट्टर पुरुष समझता है, तो वो अपने सम्मान को प्राथमिकता देता है बजाय अपने रिश्तों के। समझिएगा बात को। और महिला की चाहे इज्जत नीलाम हो जाए, लेकिन वो अपने रिश्तों को प्राथमिकता देती है। ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये 50 साल पुरानी महिलाओं की बता रहा हूँ। आज महिलाएं किसको प्राथमिकता दे रही हैं? अपनी उनकी चॉइस है, इट्स हर चॉइस इट्स हर चॉइस। तो ये है कि भैया महिला सशक्तिकरण है, इसको आप थोड़ा सा समझें। इसमें जो चीज़ सही है वास्तव में, केवल उसी का सपोर्ट और होना चाहिए देश में, और उसी चीज़
को देश में आगे बढ़ाना चाहिए। महिला सशक्तिकरण के अंदर जो चीज़ें आती हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये महिला सशक्तिकरण जो आप समझती हैं कि भाई बाहर हवा में उड़ना, पंख लगा लो, उड़ो, उड़ो ना पंख लगा के, ये महिला सशक्तिकरण नहीं है, बिल्कुल नहीं है महिला सशक्तिकरण, बिल्कुल नहीं है। इट्स ओनली अ प्रोपेगेंडा, इट्स ओनली अ प्रोपेगेंडा। विषय बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए वीडियो बनाना ज़रूरी था, तो हमने बनाया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।